सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। स्टूडेंट्स, आप बहुत बड़े डेंजर में फंस सकते हो अगर आपने साइंस 2 के ये वाले क्वेश्चंस अगर आपने नहीं किए और बस मुंह उठा के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन में चले गए तो। स्टूडेंट्स हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं। बिल्कुल भी पूरा की पूरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैं थ्योरी के आपके क्वेश्चंस दूंगा और एट द सेम वे लास्ट में जाते जाते गिफ्ट भी आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। जो भी एक्टिविटी वाले क्वेश्चंस है उसका क्या क्या चीजें होगा वो सभी चीजें आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो स्टूडेंट्स सिट बैक एंड रिलैक्स, और जो जो क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ दे रहा हूं वो सभी क्वेश्चंस पहले करके जाना। अभी आप बोलोगे भैया क्या यही क्वेश्चंस पूरे के पूरे हमारे बोर्ड्स और प्रीलिम्स में आएंगे? ऐसी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स इनमें से 70 से 80% क्वेश्चंस, 70 से 80% जो भी कंसेप्ट्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, जो कि 2-4 दिन में होने वाली मेरे को पता है, उसमें आएंगे, मतलब आएंगे। और स्टूडेंट्स इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करना है। अगर 500 से ज्यादा कमेंट्स हो जाते हैं भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्योग्राफी, 500 बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तर करून टाका 500च्या वरती कमेंट्स पाहिजे मला हिस्ट्री ज्योग्राफी। तर मी सेमी माध्यमाचे पण, मराठी माध्यमाचे पण आणि इंग्रजी माध्यमाचे पण जे पण इंपॉर्टंट क्वेश्चन आहे ते सगळेचे सगळे तुम्हाला आणून देईल। आणि त्यासोबतच भूगोल मतलब कि ज्योग्राफी के भी चाहिए तो 500 से ज्यादा कमेंट्स, और इस वीडियो पे एम दे रहा हूं 1000 लाइक्स का, तो कर देना है। अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, टॉपिक पे आएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 1 से हम शुरुआत करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से डिफाइंड हेरिडिटी एंड सेंट्रल डॉगमा, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन। चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 1 है मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रोलॉजिकल और वेस्टिजियल ऑर्गन, लेमार्किज्म पे शॉर्ट नोट्स। और ये अभी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, अगर मैं आपके जगह रहता और जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक बुक लेना है, एक बुक में आप क्या करो, इस बुक के जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उसका क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर लिखो, उसका क्वेश्चन लिखो, फिर उसका आंसर लिखो। और एक बुक में जितने भी मैंने 30 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, इन 30 क्वेश्चंस को एक अलग सेपरेट बुक में लिख के रखो। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब भी आप देने जाओगे तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इन सभी क्वेश्चंस का एक ही जगह पे आपको मिलेगा, वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी और आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा स्मार्टली खेलना है। देखो स्टूडेंट्स अभी हमारे पास 30 ही दिन बचे हैं मोस्ट प्रोबेबली, बीच में प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है वगैरह वगैरह है। तो इन 30 डेज को हमको स्मार्टली यूटिलाइज करना है। अगर आप इस समय पे सब करने जाओगे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट्स हर एक चैप्टर में जाहिर सी बात है 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर में से आपको बस 40 मार्क का पेपर आता है, जिसमें से 10 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो रिमेनिंग 30 मार्क्स जो होता है वो थ्योरी और एक्टिविटी क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी वो 30 मार्क्स को आपको केटर करने के लिए, ध्यान से सुनना, वो 30 मार्क्स को आपको केटर करने के लिए थोड़ा स्मार्टली खेलना पड़ेगा। जो जो रिपीटेड क्वेश्चंस है जो मैंने दिए हैं वो एक सेपरेट नोटबुक में लिख के निकालो, उसके आंसर्स लिख के निकालो और लर्न करने की कोशिश करो। देखो अगर आप लर्न नहीं करोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में जाके क्या लिखोगे, तो लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 का एक गिव रीजन कंपलसरी आता ही आता है, तो चैप्टर नंबर 2 का एक गिव रीजन करके रखना। डायग्राम आपको करने हैं पेज नंबर 15 के जो फ्लो चार्ट है, एरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन, वो वाला करके रखना है। मियोसिस और माइटोसिस के डिफरेंस लर्न करो, और मोस्ट प्रोबेबली मियोसिस जो प्रोसेस है वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, माइटोसिस पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आते हैं। फिर ग्लाइकोलिसिस हो गया, डिफरेंस बिटवीन मियोसिस माइटोसिस जो मैंने बोला। थर्ड चैप्टर पे हम जाएंगे रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, फिर डबल फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, MRS मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, FRS मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, IVF और सुरोगेसी, इन पे शॉर्ट नोट्स। चैप्टर नंबर 4 पे देखो स्टूडेंट्स आपको भी दिख रहा होगा कि हर चैप्टर के मैंने 3 से 4 ही क्वेश्चंस दिए, ज्यादा मैंने नहीं दिए। जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड चैप्टर का आप देखो रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, 9 चैप्टर का देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड डबल फर्टिलाइजेशन, 2 हो गए, ये 3 हो गया और ये 4-5 हो गए। तो मतलब हर चैप्टर के 4 से 5 ही क्वेश्चंस दिए जो कि मोस्ट रिपीटेड है। तो ये वाले फर्स्ट प्रायोरिटी आपको करना है, ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 30 ही क्वेश्चन है बस। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4, वैसे चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 पार्ट 2 और चैप्टर नंबर 4, इन तीनों चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, 6-6, 7-7 मार्क का वेटेज दिया गया है। मतलब 3 चैप्टर्स में आप आधा पेपर, मतलब 20 मार्क्स का पेपर लगभग फंसता है, ठीक है, 3 चैप्टर्स में, 3 या 4 चैप्टर्स में पकड़ के चलो आप, तो 3 या 4 चैप्टर्स में लगभग आधा पेपर फंसता है आपका, तो वो चीजें याद रखना।
जादू मोलाई पयांग, नीड ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन और सेक्रेड ग्रूव्स और माय रोल इन एनवायरमेंट, ये वाले आपको करके रखने। 13 क्वेश्चंस हो गए। अभी स्टूडेंट्स यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो देखो भैया का भी भला हो जाएगा, सब्सक्राइब करना। अगर भाई जो भी बच्चा सब्सक्राइब करेगा ना, पेपर सबका अच्छा जाएगा। जो बच्चे सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो हमारा एक ही मोटिवेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको भी मोटिवेट करने के लिए हम हैं, लेकिन हमको मोटिवेट करने के लिए कौन है? ठीक है, तो भाई आप जब लाइक करते हो, आप जब कमेंट्स करते हो, आप जब सब्सक्राइब करते हो चैनल को, तो हमको भी लगता है कि हाँ यार स्टूडेंट्स को वीडियोस पसंद आ रहे हैं, स्टूडेंट्स अच्छे से इसको देख रहे हैं। आप ही स्टूडेंट सोचो, मतलब हर 100 बच्चे में से 60 बच्चे जो है बस वो वीडियो देखते हैं, ठीक है, आते हैं डेली के बेसिस पे आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। भाई तेरे लिए फुकट है, सब्सक्राइब का जो बटन है फुकट है, कर देना है भैया के लिए, भैया का भी भला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। और जो भी सब्सक्राइब नहीं करेगा याद रखियो, कर देना सब्सक्राइब, ठीक है, सार्केज्म में बोलता हूं बट ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटन स्पीशीज, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज के। फिर ऑल डायग्राम्स और फ्लो चार्ट आपको करने हैं चैप्टर नंबर 5 के। कन्वेक्शनल नॉन कन्वेक्शनल सोर्सेस, इसमें डिफरेंस बिटवीन करना है क्वेश्चन नंबर 15। एडवांटेजेस और लिमिटेशंस आपको करने हैं सोलर एनर्जी के। एनिमल क्लासिफिकेशन के बस एनिमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स लर्न करो और साइंटिफिक रीजन, दैट्स इट। फिर उसके बाद एनिमल क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 ये कर लेना है, ठीक है, 2 मिनट। फिर उसके बाद 20 क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 7 के बोल रहा हूं मैं, लिख के दिया है, गिफ्ट बोलने वाला हूं, लास्ट में रुक जाना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 की बात चल रही, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, जी और एच कर लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 करने हैं आपको एक्टिविटी चैप्टर नंबर 8 के, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 के, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, और उसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 का डी और ई। फिर सोशल हेल्थ पे आएंगे। सोशल हेल्थ खुद से करके रखना है। इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क का क्वेश्चन सोशल हेल्थ से आ सकता है, नहीं तो डिजास्टर मैनेजमेंट से डंके की चोट पे कह रहा हूं, व्हाट इज डिजास्टर मैनेजमेंट वो करना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक्टिविटीज करना है डिजास्टर मैनेजमेंट को और मॉक ड्रिल। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आएंगे। और स्टूडेंट्स नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम की लिंक दी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी है, उस टेलीग्राम के लिंक पे ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि स्टूडेंट्स आज रात को 8 बजे तक मैं वहां पे एक्टिविटी क्वेश्चंस पूरे के पूरे अपलोड करने वाला हूं, ठीक है, पूरे के पूरे अपलोड करने वाला हूं, तो जरूर एक बार ही देख लेना है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक भाई चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करना है, और स्टूडेंट्स एट द सेम वे इस वीडियो पे क्लिक करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्लिक करो।